आप जानते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग और रीमा हसन के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। ये यूरोपीय यूनियन की सांसद हैं, फ्रांस की रहने वाली हैं। ये लोग जिस फ्रीडम फ्लोटिला पर आ रहे थे, उस फ्रीडम फ्लोटिला को पहले से ही पता था। वही किया इजराइल ने जो वो कर सकता था। एक शैतान जो कर सकता है वही उसने किया। उसने पहले उनको रोका और रोकने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद बयान क्या आता है कि इनको वो वीडियोस दिखाए जाएंगे जो 7 अक्टूबर को हमास की क्रूरता को दिखाते हैं। हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया था तो दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसने उनकी मलामत और मजम्मत नहीं की थी। अगर वीडियो दिखाना है तो उनके बाद का वीडियो दिखाओ, ये रिकॉर्ड दिखाओ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड है कि 610 दिन की लड़ाई में 54,880 लोग मारे गए हैं, 1,26,220 लोग घायल हुए हैं, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, कोई जिंदगी भर चलने लायक नहीं रह गया, और इन सब में से सबसे बड़ी संख्या बच्चों की है। और 11,000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो किस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनके बारे में नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गए हैं। अगर सच दिखाना है तो ये सच दिखाओ। सिर्फ आज की बात करें तो सुबह से अब तक 44 फिलिस्तीनियों को मारा जा चुका है, जिसमें से कोई भी हमास का लीडर नहीं है, जिसमें आम लोग हैं, आम शहरी, आम औरतें, आम बच्चे, आम मर्द। और अगर वीडियोस दिखाने हैं तो वो वीडियोस दिखाओ जिसमें घरों को गिरा दिया गया, जिसमें अस्पतालों को गिरा दिया गया। तो तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियोस सारी दुनिया देख रही है। ऐसे ही नहीं, ईयू एक सर्वे करता है और पता ये चलता है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क तुम्हारे खिलाफ हैं। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की आवाम फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है। वैसे भी वीडियो को दिखाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया अब इजराइल की हकीकत जानती है। ठीक है, अमेरिका की सरपरस्ती में तुम्हारी ये गुंडागर्दी चल रही है, जेनोसाइड चल रहा है, लेकिन सारी दुनिया अब इस बात को जानती है कि इजराइल को डिफेंड करने के नाम पर दरअसल तुम फिलिस्तीन को खत्म करना चाहते हो। एक तस्वीर लगातार आ रही थी रीमा हसन की, जिसमें उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था 1948। 1948 वो साल है जब से फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से उजाड़ना शुरू हुआ। 80 साल से ज्यादा हो गए लगातार फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से उजाड़ते हुए, और दुनिया खामोश होकर बैठकर देखती रही। इस बार कम से कम ये वीडियोस बाहर आ गए हैं, और वीडियोस के बाहर आ जाने के बाद, तस्वीरों के बाहर आ जाने के बाद दुनिया को पता चला है कि इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है। इजराइल जो कर रहा है वो बेसिकली अपनी जमीन से, जिनकी अपनी जमीनें हैं, उनको उस जमीन से निकालकर वहां पर बाहर के आए हुए लोगों को बसा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग जब चली थी, उनके साथी जब चले थे, तब भी हम जानते थे कि इजराइल उनको जमीन पर उतरने नहीं देगा। भले ही उनके पास कोई हथियार नहीं था, भले ही वो कोई हिंसा करने नहीं आए थे, वो सहायता लेकर आए थे। गाजा की उस चीज को तोड़ने आए थे, उस घेराव को तोड़ने आए थे जिसके तहत दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना इजराइल की इजाजत के गाजा के अंदर इमदाद लेकर नहीं जा सकता। दुनिया को बताना चाहते थे कि हम कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं, और उनके पीछे अब बहुत सारी कोशिशें दिखाई दे रही हैं। ईस्ट अफ्रीका के काफी सारे लोगों ने प्लान किया है कि लैंड से सीज तोड़ेंगे, यानी जमीनी रास्ते से वाया इजिप्ट जाएंगे और गाजा में घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुनिया को पता चलेगा कि इजराइल को हथियार से दिक्कत नहीं है, वो तो गाजा के लोगों को भूखे मारना चाहता है। अगर ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ के लोग अंदर चले गए होते तो क्या हो जाता? खाना बांटते, इमदाद बांटते और लौटकर चले आते। तुम कह रहे हो सेल्फी फ्लोटिया, अरे सेल्फिश तो तुम हो। सेल्फी किसी भी हाल में सेल्फिशनेस से बहुत बेहतर होती है। तुम्हारी सेल्फिशनेस है कि अपने स्वार्थ में, अपनी जमीन और पैसे की भूख में, प्यास में, लालच में तुमने लाखों फिलिस्तीनियों को दरबदर किया। हमास से अगर तुम्हारी दुश्मनी होती तो तुम सिर्फ हमास के ऊपर हमला करते, इन आम लोगों के ऊपर हमला नहीं करते। और हमास भी तुमने ही खड़ा किया था फतेह के खिलाफ। अब तुमने ही डायरेक्टली पैसे और हथियार दिए थे, और अब तुम एक नया संगठन खड़ा कर रहे हो, एक नया गैंग लेकर आ रहे हो, अल शहाब, जो जुलानी की तरह ही ISIS से जुड़ा हुआ है। जेरूसलम पोस्ट एक खबर छापता है जिसमें कहता है कि अनवेरिफाइड है, यानी सीधी सी बात है कि इस खबर का ना कोई सर है और ना ही कोई पैर है, सिर्फ इजराइल का प्रचार करने के लिए, इजराइल का एजेंडा चलाने के लिए छापी गई है। इस खबर में क्या लिखा है? एंटी हमास जो अल शहाब ग्रुप है, उसका कहना है कि इजराइल के साथ जो बातचीत होगी वो बातचीत सिर्फ इमदाद और बाकी सारी चीजों को लेकर होगी। मतलब अब एक नया रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर रहे हो जिसके साथ गाजा का एक भी आदमी शामिल नहीं है, जो ISIS से जुड़ा हुआ है। ये वही ISIS है जिसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका कुछ नहीं करते, क्योंकि इन्होंने ही, इजराइल और अमेरिका ने ही मिलकर ISIS बनाया था, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए, पूरी दुनिया में मुसलमानों को
बदनाम करने के लिए और उस बहाने मिडिल ईस्ट में अपना खूनी पंजा और ज्यादा फैलाने के लिए। एक उनका बंदा है जो असद को हटाने के काम आया, उसको सीरिया में बिठा दिया गया है और अब गजा में अल-शहाब नाम के एक व्यक्ति को तैयार किया गया है जो फिर से बता दूं कि आईएसआईएस का ही है। उसको इम्पोर्टेंट बना के लाने के जिस दिन वाकई फिलिस्तीन की आजादी के साथ खड़ा हो जाएगा, हमास के लोगों की तरह उसको भी मार दिया जाएगा। ये पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है और ये पॉलिटिक्स सारी दुनिया बैठकर देख रही है। दो ताकतों पर हंसी आती है। सबसे पहले तो यूरोप पे। यूरोप ने जिंदगी भर दावा किया डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी का कि हम तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, हम तो बड़े मानवतावाद को मानने वाले हैं, इंसानियत को मानने वाले हैं, ह्यूमैनिटी को मानने वाले हैं। इस जंग ने यह साबित कर दिया है कि ये झूठ था। जो मिथक बनाया गया था, जो कहानी बनाई गई थी वेस्टर्न ह्यूमैनिटी की और डेमोक्रेसी की, उसको तोड़ के रख दिया है। मैं तो हमेशा से ही कहता हूं, जो यूरोप अमेरिका है, डेमोक्रेसी उनके अपने घर के लिए, ह्यूमैनिटी उनके अपने घर के लिए है। जिस दिन हिंदुस्तान की बात आई, जब गुलामी थी, या फिर मिडिल ईस्ट की बात आई, या अफ्रीका की बात आई, जहां जहां ये गए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कत्ले-आम किया, जमीनों पर कब्जा किया और लूट की। और वो मेंटालिटी आज भी और वो जहनियत आज भी खत्म नहीं हुई है। आप देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अमेरिका ने जरा सा धमकाया और अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, फिलिस्तीन को अभी मान्यता नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा था फ्रांस के साथ मिलकर के फिलिस्तीन को मान्यता दिला दी जाए, लेकिन जिस ट्रंप के स्वागत में सऊदी अरेबिया ने पलक पांव बिछा दिए थे, नाच हो रहे थे, गाने हो रहे थे, मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जा रहे थे, उस अमेरिका ने एक बार हड़काया और फ्रांस और ब्रिटेन चुपचाप बैठ गए। अवाम नाराज है, अवाम सड़कों पर है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊं कि इटली में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने गजा के लिए, गजा में सीज फायर करने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो आधे बिके हुए हैं और आधों के सीनों में कलेजा नहीं पत्थर और पैसा है, इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी जो ताकतें हैं, आप समझ ही गए होंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा निराश किया है, और वो हैं अरब मुल्क। एक 22 साल की बच्ची 7 लोगों को लेकर जहाज से गाजा पहुंचने की कोशिश कर सकती है, सीज तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन बड़े बड़े ऐवानों में रहने वाले, बड़े शान से रहने वाले, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जो अरब वर्ल्ड के लीडर्स हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि गाजा में घुसकर कम से कम यही कह दें कि भाड़ में जाओ बाकी लोग। कम से कम इनको दाल रोटी तो मिले, कम से कम ये ईद की खुशियां तो मना सके, कम से कम इन बच्चों का पेट तो भर सके। हम इमदाद करेंगे, इजराइल को जो करना है वो कर ले, ना सऊदी अरेबिया की, ना किसी और मुल्क की। जो काम ग्रेटा थनबर्ग ने करके दिखा दिया है, वो काम इनको करना चाहिए था। इनकी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल ही देते। उधर लगातार मिडिल ईस्ट में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, और इन आईडीएफ के 4 सैनिकों के मारे जाने के बाद पूरे इजराइल में एक तरह का, आप कह सकते हैं कि बवेला मचा हुआ है कि हमारे लोग कैसे मारे गए। जब जंग होगी तो आपके लोग भी मारे जाएंगे। आसमान की ताकत आपके पास सबसे ज्यादा है, लेकिन जमीन पर जब जंग होगी तो आपके लोग भी मारे जाएंगे। इन 4 लोगों को लेकर ये 4 आईडीएफ के आर्मी के लोग कैसे मारे गए और इतने सारे घायल कैसे हुए, इसको लेकर इजराइल में अपनी ही बहस चल रही है। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है और कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी लड़ाई अगर जमीनी तरीके से होती, जैसे लड़ाई होती है, तो एक एक इंच घुसने की कीमत इजराइल को चुकानी पड़ती। द क्रेडिल में एक एनालिसिस छपी है कि इजराइल कैसे अपने जो सैनिक मारे जाते हैं उनके नंबर्स को छुपाता है। तो अगर कहा जाए कि 4 मारे गए हैं, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 से ज्यादा मारे गए होंगे। मुझे किसी के मारे जाने से खुशी नहीं होती, आईडीएफ के सैनिक मारे जाएं या फिलिस्तीन के लोग मारे जाएं, मुझे कम से कम खुशी तो नहीं होती है। हर इंसान की जान की कीमत होती है, हर इंसान के पीछे एक फैमिली होती है, हर इंसान का एक अपना वजूद होता है जो खत्म हो जाता है मारे जाने के साथ। लेकिन अगर ये मौतें हो रही हैं इधर या उधर, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पूरी इजराइल सोसाइटी जिम्मेदार है, उसका बड़ा हिस्सा जिम्मेदार है, क्योंकि पूरी सोसाइटी सड़ गई है। पूरी सोसाइटी फिलिस्तीनियों के नफरत पर पाली गई है। उनका कोर्स ऐसा है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि पूरी की पूरी सोसाइटी उस डायनिस आइडियोलॉजी पे पलती है, जो फिलिस्तीनियों को ही नहीं बल्कि सारे के सारे अरबों को अपना दुश्मन समझते हैं।
जब भी नफरत की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी तो चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, उसके लोग सड़ जाएंगे। उसके लोगों के दिमाग और दिल में सिर्फ नफरत और वहशत होगी और वो लोग कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। वो दूसरों का तो नुकसान करेंगे ही, साथ साथ में उस कौम का भी नुकसान करेंगे जिस कौम की वकालत वो कर रहे हैं, जिस कौम के बारे में अच्छी बातें वो कर रहे हैं, वो अपनी ही कौम का नुकसान भी कर रहे हैं। ये तय मानिए कि दुनिया में जहां भी नफरत को इस कदर फैलाया गया वो नष्ट हुए। चाहे वहां कोई भी धर्म था, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है कि किस धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। अगर आप हिंदू हैं, इस्लाम से आपको नफरत फैलाई जा रही है, अगर आप मुस्लिम हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अलावा जितने भी धर्म हैं सारे के सारे गिरे हुए हैं, सबको खत्म होना चाहिए, या फिर आप ज़ेनिस्ट यहूदी हैं और आपको बताया जा रहा है कि अरब जो है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, उनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, यकीन मानिए आप जिस मुल्क जिस कौम को भी बिलोंग करते हैं आप उसको खुद खत्म कर देंगे। आज इजराइल जहां खड़ा है ये जरूर लग सकता है कि हाँ सब जीत रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है जो उसको खुद भी आज नहीं तो कल खत्म कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा।